नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्व पुण्य रेखा। इस पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और मैं सोची आपको लोगों को बताऊं। देखिए, पूर्व पुण्य रेखा इसका मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। देखिए, पूर्व पुण्य का मतलब होता है अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो एक जन्म में जो हमने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग तो हम जन्म लेते नहीं हैं। बहुत सारे कर्म के ऐड करने के बाद हम लोग जन्म लेते हैं, साथ में आपके माता पिता, मतलब बहुत सारे कर्म का ऐड होता है। इतना डीप में आप लोग नहीं जाइए। तो आप पूर्व पुण्य, यदि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किए हैं तो वो जो साइन होता है ना कहीं इंडिकेशन जो है ना आपके हथेली में दिखती है। तो कहाँ पे दिखती है? देखिए, जब भी हम लोग पूर्व जन्म की बात करते हैं, पिछले जन्म की बात करते हैं, तो केतु की बात करते हैं। उसके बाद क्या है ना, मंगल भी इसमें अपना रोल अदा करता है। तो मंगल पे कैसे देखें? तो जैसा कि आपको ये हथेली दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या देखना है, ये देखिए, ये आपका जीवन रेखा, ये माइंड लाइन, ये आपका ये देखिए। अब क्या है ना, यहाँ पे मंगल का आपको क्षेत्र देखना है। ये रहा आपका बाहरी मंगल और ये रहा आपका अंदरूनी मंगल। तो बाहरी मंगल से हम लोग मेंटली स्ट्रेंथ को देखते हैं, जातक के अंदर एनर्जी का जो फ्लो होता है उस चीज को देखते हैं। और अंदरूनी मंगल हो गया आपके निगेटिव मंगल हो गया एक तरह से, ठीक है। ये आपके स्टेमिना को बताता है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कितना है इसको बताता है। तो इन सभी चीजों को आपको अंदरूनी मंगल से देखना होता है और फिजिकली स्ट्रेंथ को, और बाहरी मंगल से मेंटली स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो आपको ये रेखा कहाँ पे मिलेगी? तो यहाँ पे मंगल, बाहरी मंगल के क्षेत्र। क्योंकि आप मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो मैंने बताया भी है, केतु में दो ग्रहों का गुण होता है, मंगल का बल होता है और गुरु का ज्ञान होता है, दोनों होता है। तो केतु ग्रह अच्छा भी बहुत ज्यादा फल दे सकता है, करने पे आए तो बुरा भी कर सकता है ना, जैसे राहु केतु, पता ही होगा। कलयुग में दो ही ग्रह है जो कि आपको बहुत अच्छा फल देता है, राहु और शनि। तो करने पे आ जाए तो ये लोग बर्बाद भी कर देता है, अगर आपको संभालने पे आ जाए तो ये बहुत बड़े लेवल का सक्सेस भी देता है। हम लोग मुद्दे पे आते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, संचित अच्छे कर्म को जो रेखा होती है उसे हम पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया है उसका जो संचित कर्म जो होता है उसके जो अच्छे फल होते हैं, वो रेखाएं जिनके भी हथेली में ये है, तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया, तभी उनको इस जन्म में ये रेखाएं उभरी है हाथ में। पहले होता क्या, इस चीज को जान लीजिए। पूर्व पुण्य रेखा पहले कहाँ होता है, इस चीज को जान लीजिए। देखिए, ये सूर्य पर्वत है, मंगल से अगर कोई भी रेखा आपके सूर्य माउंट पे जाए या फिर सूर्य माउंट से किसी तरह से कोई रेखा बाहरी मंगल पे आए, तो देखिए इससे जातक को क्या मिलता है। देखिए, मंगल आपका किस चीज का होता है, पहले इस चीज को जानिए फिर कॉम्बिनेशन कीजिए। मंगल आपका होता है पराक्रम का, मंगल होता है आपके साहस का, मंगल आपका होता है भूमि का, मंगल आपके वाहन का, आपके पुत्र का, आप में एनर्जी लेवल क्या है, तो इन सभी चीजों का मंगल होता है। और सूर्य किस चीज का होता है, आपके नेम का, आपके फेम का, आपके इज्जत का, आपके स्वाभिमान का, आपके पावर का, ठीक है, और आपके अंदर हिम्मत का, रिस्क टेकिंग क्वालिटी है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का होता है। अगर कुंडली में भी अगर सूर्य मंगल एक साथ हो जाए तो ऐसे जातक बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे लागू होगा, सूर्य मंगल एक साथ होगा तो आपको पता है कि जैसा कि सूर्य के पास कोई भी ग्रह जाता है तो अस्त हो जाता है। तो आपको डिग्री देखना है, ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में सूर्य मंगल है और डिग्री वाइज कमजोर है मंगल या सूर्य, तो आप ये रूल लगा सकते हैं। तो ये रूल आपको पे नहीं लगेगा, तो डिग्री देखना पड़ता है, ठीक है। हर ग्रह कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में सबसे अच्छा फल देता है। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ पूर्व पुण्य रेखा, तो ये अगर आपके हथेली में हो तो ऐसे जातक को नाम बहुत बड़े लेवल का मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे मेरे हथेली में है, मुझे नहीं मिल रहा है, बस मैं लास्ट में आपको एज बताऊंगी किस एज में मिलता है, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। देखिए, मैं जितना साफ साफ बोलती हूँ ना, शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते होंगे या फिर बोलते भी होंगे, मैं नहीं सुनी। मैं क्लियर बोल देती हूँ, कोई भी साइन हो तो ये नहीं कि आपके लाइफ में संघर्ष नहीं होगा। जितनी बड़ी आपके हथेली में कुंडली में योग होंगे उतने बड़े संघर्ष होंगे। श्री राम जी के कुंडली में पंच महापुरुष योग था, गज केसरी योग था, और लक्ष्मी नारायण, बहुत सारे योग थे उनके कुंडली में। तो उनके लाइफ में क्या संघर्ष नहीं थी? आप देख लीजिए कितने बड़े संघर्ष थी। तो बस आप वहां से देखिए, तो जिनके भी लाइफ में जितना ज्यादा संघर्ष है उतने बड़े सक्सेस मिलते हैं उनके लाइफ में। ये मैं क्लियर करती हूँ लगभग हर वीडियो में। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ यार, नहीं मेरा वीडियो पसंद है तो आप लोग मत देखो ना मेरा वीडियो, किस लिए आप देख रहे हो? जिनको नहीं पसंद है, जिनको जो एस्ट्रोलॉजर पसंद है उनका देखिए, मेरा वीडियो देखने। तो मैं तो आपको जबरदस्ती दिखा नहीं रही हूँ। जो आप इतना परेशान हो के कमेंट लिखते हैं निगेटिव,
खुद तो निगेटिव होते ही और दूसरों को भी निगेटिविटी के ओर ले जाते हैं। तो देखिए, पूर्व पुण्य रेखा जिनकी भी हथेली में हो तो ये लोग नाम, प्रसिद्धि और उन्नति बहुत बड़े लेवल का पाते हैं। दूसरा चीज क्या है, भूमि, वाहन, घर की कोई कमी नहीं होती है। जिनके भी हथेली में है ये रेखा तो उनको भूमि की कोई कमी नहीं होती है, वाहन की कोई कमी नहीं होती है और घर की कोई कमी नहीं, तो पुत्र की भी प्राप्ति होती है जिनके भी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा है। तो विरासत में इन्हें बहुत प्रॉपर्टी मिलता है, विरासत में इन्हें बना बनाया बहुत बड़े बड़े घर का सुख होता है, बना बनाया बहुत मतलब भव्य तरीके से इन्हें मिलता है घर वगैरह सब कुछ का सुख। अब देखिए ये फल कब मिलता है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है, आपको यहाँ पे आप करते हैं तो ये आपको 45 के बाद मिलेगा। आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, जैसा कि एजिंग करना मैंने सिखाया है, तो 45 के बाद इन लोगों को सक्सेस मिलता है। अब आप बोलेंगे 45 के बाद सक्सेस मिलता है तो ऐसी सक्सेस की क्या जरूरत है, तो मोदी साहब भी आपको लेट सक्सेस ही हुए थे प्रधानमंत्री, तो लेट सक्सेस मिलता है। इन शॉर्ट आप समझिए, इन लोगों को 45 के बाद सक्सेस मिलता है। और 45 के बाद क्या होता है इनके साथ, तो संघर्ष, कठिनाई बहुत ज्यादा। देखिए लोहा को जब तक आप, सोना को ही या फिर लोहा को भी जब तक आप पीटेंगे नहीं तो वो कैसे कोई चीज बनेगा ना। एक बनाना है अपने व्यक्तित्व को तो आपको तपना पीटना पड़ेगा पहले, तो लाइक उसी प्रकार से होता है इन लोगों के लाइफ में। तो जिनके भी हथेली में ये रेखाएं हैं तो ये बहुत ही पूर्व पुण्य रेखाएं हैं। और देखिए ऐसे लोग अक्सर आपको क्या दिखेंगे, जिनका भी इस तरह से अक्सर ये लोग डिफेंस में आपको दिखेंगे, IPS, पुलिस सर्विस, जिसमें कि रिस्क लेने की क्वालिटी हो और हिम्मत भी हो, बहुत ज़्यादा पराक्रम भी हो, साहस भी हो और रिस्क लेने की भी क्वालिटी हो, क्योंकि दोनों का सूर्य और मंगल का आपको कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। देखिए ये रेखाएं जिनके हथेली में हो, जिस प्रकार से आपके अंदरूनी मंगल पे, इसको हम लोग बोलते हैं ना सहायक रेखा बोलते हैं, इसे हम लोग सिस्टर लाइन बोलते हैं, गार्डन इंजन लाइन बोलते हैं, तो बहुत सारा नाम दिया गया हुआ है, दिव्य रेखा, बहुत सारा नाम दिया गया है। जिस प्रकार ये आपके लाइफ को हमेशा निगेटिविटी से बचाता है, उसी प्रकार से ये रेखा आपके लाइफ में आने वाली हर वो निगेटिविटी से बचाएगी जो आपके लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है। और इतना मेंटली स्ट्रांग आप रहेंगे कि आप पे कितनी बड़ी से बड़ी दुविधा विपदा आ जाए आप उससे आराम से निकल पाएंगे। जिनके भी हथेली में ये रेखाएं हो तो ये रेखाएं काफी पावरफुल होते हैं, हर किसी के हथेली में नहीं मिलती है ऐसी रेखाएं। और देखिए ये लोग क्या होते हैं, देखिए जिनके भी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा होते हैं तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी के अपर लेवल तक जाते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए होता क्या है कि स्पिरिचुअल तो लगभग सब लोग होते हैं ना, पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन एक ये अलग लेवल पे जाते हैं, बहुत बड़े एक तरह से कथावाचक हो गए, या फिर बिल्कुल शादी किया ही नहीं, वैराग्य का जीवन यापन किया, अपने के खोज में एकदम से जीवन यापन किया, इस प्रकार से होते हैं ये लोग। तो एकदम अलग, बिल्कुल अलग स्पिरिचुअलिटी के लेवल तक एकदम बहुत ध्यान किया, सिद्धि प्राप्त कर लिया। आप बनारस जाते होंगे या पीठम जाते होंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त रहते हैं, आचार्य लोग रहते हैं, तो उनके हथेली में ये सब रेखाएं पाई जाती है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के अपर लेवल तक, उच्च कोटि तक पहुंचते हैं ये लोग, ठीक है। और हटकर कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ये रेखा। जैसे जिनके भी हथेली में ये रेखाएं हैं वो आम लोगों से हटकर काम करेंगे, ठीक है। आम लोग जो कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल हट के करेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये रेखाएं, ये नॉर्मल रेखाएं नहीं होती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेखाएं होती है। और 1000 हाथ में आपको 3-4 हाथ में दिखेंगे ये रेखा, पूर्व पुण्य रेखा, यानी कि पिछले जन्म में ही डिसाइड हो गया है कि आप जाओ और लोगों का भला करो। जैसे डिफेंस में जाते हैं जो भी लोग, तो वो किस लिए जाते हैं, देश के सेवा के लिए न जाते हैं। जो भी डिफेंस में होते हैं तो उनके हथेली में आपको ये रेखाएं लगभग दिख जाएंगी। पहले जन्म से ही उन्होंने ऐसा कर्म किया होता है जो इस जन्म में उसको मिलते हैं। तो पहले आपको जिस मोटिव से, जिस व्यू से आपको इस धरती पे भेजा जाता है, तो पहले वो काम पूरा करें, फिर आपको उसका फल मिलता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ 45 के बाद ऐसे जातक को बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है पूर्व पुण्य रेखाओं का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। एक व्यूअर्स ने बोला भी था कि पूर्व पुण्य रेखा के बारे में मुझे बताइए, तो मैं तो इतना ही अभी तक देखी हूँ, एक्सपीरियंस की हूँ, तो आगे कुछ और मैं एक्सपीरियंस करूंगी तो आपको मैं बताऊंगी। बट अभी तक मैंने इतना ही देखा है कि इन जातों को ये सब सफलता मिलती है, ये सब ये लोग करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।